हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों आज कराने जा रहा हूं आपको ये प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी का पेपर जो 24 में आपके पेपर हुए थे, फरवरी के मंथ में एसएससी जीडी के। उसकी ये दोस्तों 29 तारीख की शिफ्ट है, 29 की पहली शिफ्ट। 20 तारीख से शिफ्ट चालू हुई थी, टोटल 52 शिफ्टें थी। मैं हर बार बता चुका हूँ आपको, 20 तारीख से शुरू हुई थी, एक दिन में 4 शिफ्टें मैं सारी करा चुका हूँ। 20 से शुरू करके हमने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और ये मान के चलिए आप 29 की पहली शिफ्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चा नया जुड़ा हो वो पहले प्लेलिस्ट में जाए, प्रीवियस ईयर के जितने भी मैंने करा चुका हूँ वो कर ले और रेगुलर मेरे चैनल पर जुड़ जाए। अभी भी देर नहीं हुई, वो भी दोस्तों नौकरी इस बार पा जाएगा। तो दोस्तों पहला आपका सेंटेंस ये आया था कि उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ठीक है, सेंटेंस क्या है, इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो आप पहले बता दीजिए। तो इस काम के करने में नहीं यहाँ पर होना चाहिए, इस काम को करने, इस काम के की जगह पर होना चाहिए इस काम को करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिए। तो इस काम को, तो यहाँ पर इस काम के यही इसी में त्रुटि है, इसलिए यहाँ पर इस वाले को ही हम लोग ने आंसर जो है माना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आप अगर मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हो तो आपको अंदाजा हो गया होगा पेपर कैसा पूछा जा रहा है। पर्यायवाची दोस्तों फूल का पूछ लिया, सिंपल सा पुष्प है, क्या सब रिपीटेड सवाल हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है और मैं ही आपको अच्छे से सारी चीजें पढ़ा दूंगा जो नया पढ़ाना होगा। मखमली जूते मारना रिपीटेड सवाल दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, मखमली जूते मारना यानी कि मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी मीठी बातों से आपको लज्जित करना, इसी को बोलते हैं मखमली जूते मारना। ठीक है, आगे दोस्तों अगला है दोस्तों इसमें त्रुटि वाला वही है, फिर से इसमें गलती बतानी किसमें है। तो आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप से अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय, दोस्तों लोकप्रिय देखिए आप ध्यान से गलत लिखा है, इसीलिए यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लोकप्रिय देखिए गलत लिखा है, तो इसमें यही दोस्तों गलती होती है कि वर्तनी गलती है, व्याकरण या मात्रा कैसी भी गलती हो तो वो वाला ही आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला लोकप्रिय गलत है इसलिए आंसर हो गया। आगे दोस्तों नजरबंद करना मुहावरे का अर्थ पूछ लिया है। तो नजरबंद करते हैं तो कैद करते हैं, इलेक्शन वगैरह में नेता लोग नहीं होते उनको कैद किया जाता है तो नजरबंद कर दिया जाता है, तो ये भी आप कर लोगे। दोस्तों बहुत मेहनत जारी है, साथ दे दीजिए एक बार, तो दोस्तों इस बार आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द यदि आपको नहीं आता तो जो कॉपी मैंने बनवाई है आपको छोटी सी उसमें नोट कर लो, उसे बोलते हैं त्राता। त्राता उसको भी बोलते हैं अगर आ जाए जो व्यक्ति रक्षा करता हो, किसी की रक्षा करता है उसको भी त्राता बोलते हैं। तो वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसको त्राता बोलते हैं। ठीक है, तो ये गलत मत करिएगा, ये सही करिएगा आप। ठीक है, अगर आ जाए तो लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। इसमें त्रुटि दोस्तों किसमें है उसको करना है। तो लोग सफलता पाने पर नहीं यहाँ पर होना चाहिए, लोग सफलता प्राप्त कर साहस छोड़ देते हैं। लोग सफलता प्राप्त कर, तो यहाँ पर पाने पर इसी को मतलब एसएससी ने है जो आंसर इसको ही माना है। तो यहाँ पर होना चाहिए लोग सफलता प्राप्त कर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते। तो यहाँ पर प्राप्त कर होना चाहिए, पाने पर नहीं, व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने त्रुटि पानी है तो आंसर एसएससी ने यही माना है। अगर आ जाए तो आप लोग यही वाले को आंसर करेंगे सही। ठीक है, आगे दूध के नीचे अंडरलाइन है तो दूध का तत्सम पूछा है, तो दूध का तत्सम दोस्तों दुग्ध हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अगर आया रिपीटेड है तो गलत मत करिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर दोस्तों सबसे कम कराने में लिए इस चैनल को जाना जाता है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। और मैं सभी बच्चों से पूछता हूँ जिनका सिलेक्शन अच्छा पेपर हुआ तो वो यही कहते हैं कि एसएससी जीडी का अगर पेपर आप कर रहे हो तो कुछ भी ना पढ़ो, केवल प्रीवियस ईयर ही पुराने किसी चैनल को पकड़ लो जो बराबर डे टू डे प्रीवियस ईयर कराता है और सारे पेपर करा रहा है हिंदी के जीके के, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करो। और वो उसमें क्या होता है ना, बराबर आपको प्रीवियस ईयर जब मिलते हैं तो आपका माइंड एक सेट हो जाता है कि हाँ पेपर ऐसा ही आता है और वैसा ही करते हो, वहाँ भी पेपर आपको ऐसा ही मिलता है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा पेपर होता है। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, कोई भी आदमी, तो यहाँ होगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। फिर दोस्तों बेशर्म के नीचे अंडरलाइन है, बेशर्म का विलोम पूछा है तो बेशर्म का विलोम हो जाएगा शर्मीला, क्या हो जाएगा शर्मीला। आगे
निर्विवाद के नीचे अंडरलाइन है, उसका पूछा गया विलोम शब्द बताइए। तो निर्विवाद मतलब जिसमें विवाद ना हो, और विवाद आपका ये क्या है, विवादास्पद। विवादास्पद होता है जैसे जिसमें विवाद हुई, कहते नहीं ये प्रॉपर्टी क्या विवादास्पद है, तो इसी को निर्विवाद और विवाद, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऋतु दोस्तों अंडरलाइन की गई, ऋतु की वर्तनी गलत लिखी है, तो ऋतु की वर्तनी सही क्या हो जाएगी, तो आपकी ऋतु की सही वर्तनी अगर पूछेंगे तो चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। ये भी आप करेक्ट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सार्थक शब्द बताइए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। तो अगर विदेश में आप सामान बेचते हो उसे बोलते हैं निर्यात, और विदेश से अगर मंगाते हो तो उसे बोलते हैं आयात। तो विदेश में सामान बेचने वाला क्यों निर्यात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निर्यात, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। परोक्ष का अगर विलोम पूछे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है तो परोक्ष का गुप्त हो जाएगा, परोक्ष का गुप्त हो जाएगा। अगर विलोम पूछे तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्यायवाची पूछा तो गुप्त हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका सब्सक्राइब एक खराब नहीं जाएगा। मैंने अपनी टीम के साथ PDF आपके लिए तैयार करा रहा हूँ, बहुत अच्छी सारे क्वेश्चन, जिसमें कम शब्द में, अगर 100 क्वेश्चन मैंने GK के कराए हैं तो मान के चलो 100 में से आपके 10-12 उसी PDF से फंस जाएंगे, ठीक है। उसमें बहुत मेहनत लग रही है, समय लग रहा है, लेकिन पेपर से आपको काफ़ी पहले ही मैं अवेलेबल एक बच्चे को करा दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उसकी आप चिंता ना करो, मेरी नज़र सब पे है, मैं सबको PDF आपको दे दूंगा। एग्जाम से पहले रिवीजन करोगे और दोस्तों उसी में से आपका पेपर फंस जाएगा, ठीक है। तुम्हारे कपड़ों पर डैश लगा था, तुम्हारे कपड़ों पर दाग लगा है। ये 15 क्वेश्चन हो गए, अब एक पैसेज आता है 5 नंबर का, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे डैश परिवर्तन कहते हैं, तो उसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। क्या, जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। बिल्कुल सही है, परिणाम क्या है। फिर यदि वर्तमान समय में, वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग डैश में देखने को मिल रहा है, संपूर्ण विश्व में दोस्तों, ठीक है। इसमें मान के चलिए ग्लोबल वार्मिंग की बात की है कि जब इतनी ये सब हो रही है तो उसमें क्या होगा, बर्फ़ पिघल रहा है, सुनामी भी आ सकती है, तो तापमान जब बढ़ेगा तो ये सब दिक्कतें होंगी। जलवायु परिवर्तन के बारे में ये पैसेज है। फिर है, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले तो वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिर लास्ट क्वेश्चन ये 20वां, इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। तो दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन। अब आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। दोस्तों मान के चलिए मेरा प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं, लेकिन दोस्तों कंटेंट में इतनी दम है दोस्तों कि आपका पेपर आराम से मैं SSCGD का निकलवा दूंगा। आप मेहनत करोगे और मेरा साथ अगर दे दोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, एक एक बच्चे का जिसने अच्छे से मेरे साथ जुड़ गया, जो भी बहन जो भी भाई, तो उसका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। और दोस्तों मैं हर चीज़ आप लोग के लिए अवेलेबल कराने के लिए तैयार हूँ, बस आपको भी मेरा साथ देना होगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।